students, how are you? वेलकम दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का अभ्यास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वचन, जिसको हम इंग्लिश में नंबर से भी जानते हैं। तो आइए सीखें वचन। फ्रिज में सब्जियां रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है, आकाश में पतंग उड़ रही है। इन सभी वाक्यों में फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ, खरगोश और पतंग शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, बच्चे, पौधे शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ, खरगोश और पतंग एक वचन के शब्द है तथा सब्जियां, मछलियां, बच्चे और पौधे बहुवचन के शब्द है। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या बताने वाला। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब हम वचन के भेद देखेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, यानी कि वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक वचन और दूसरा प्रकार है बहुवचन। पहला वचन देखें, एक वचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है उसे एक वचन कहलाता है। फिर से देखिए, एक वचन शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है उसे एक वचन कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देखें। लड़की खड़ी है, बच्चा खेल रहा है, पत्ता हिल रहा है, हाथी गन्ना खा रहा है, नदी बह रही है, कमला ने माला पहनी है, मेज पर कलम रखी है, दादी कहानी सुना रही है। ये थे एक वचन। अब हम बहुवचन को देखेंगे। बहुवचन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थ का बोध कराता है उसे हम बहुवचन के रूप से जानते हैं। फिर से, बहुवचन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध कराता है उसे हम बहुवचन के रूप से जानते हैं। अब हम बहुवचन रूप के कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़कियां खड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, हाथी गन्ने खा रहा है, नदियाँ बह रही है, कमला ने मालाएं पहनी है, मेज़ों पर कलमें रखी है, दादी कहानियाँ सुना रही है। अब हम आगे वचन की पहचान को देखेंगे।
हिंदी भाषा में वचन पहचानने के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर आसानी से एक वचन और बहुवचन की पहचान की जा सकती है। आइए देखें कि नियम क्या है। कमल खिल रहा है, कमल खिल रहे हैं। यह कपड़ा सुंदर है, ये कपड़े सुंदर है। लड़की गा रही है, लड़कियाँ गा रही है। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहे हैं। गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे उड़ रहे हैं। आपने देखा कि बने चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों को भी हमने पढ़ा। आपने उनमें देखा कि कमल और पुजारी दो शब्द ऐसे हैं जो वचन परिवर्तन के समय परिवर्तित नहीं हुए, बल्कि उनका रूप पहले जैसा ही बना रहा। जबकि यह कपड़ा, लड़की तथा गुब्बारा शब्द वचन परिवर्तन के समय ये कपड़े, लड़कियाँ तथा गुब्बारे में परिवर्तित हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है? तो आओ देखें कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कमल और पुजारी शब्दों के वचन की पहचान उनके द्वारा की गई क्रिया के रूप से हो रही है, जबकि यह कपड़ा, लड़की तथा गुब्बारा शब्दों के वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के द्वारा हो रही है। इस प्रकार वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है, यह स्पष्ट है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखें। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। पिताजी आप कब आए? मेरी माताजी मुंबई गई है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे आकाश में बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। कल सुबह रात तक लगातार वर्षा होती रही। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। उस पेड़ के नीचे छाया है। आज बहुत ठंडी हवा बह रही है। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। आग भोजन पकाने के काम आती है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे कि चीनी बहुत महंगी हो गई है। चांदी काली पड़ जाती है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महंगाई आसमान छू रही है। बुराई की सदैव पराजय होती है। प्रेम ही पूजा है। किशन बुद्धिमान है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। सामने शेर देखकर
रानी के होश उड़ गए। अध्यापिका ने उत्तर पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। रवि जब से अफसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर मेरे आंसू निकल आए। वचन की कुछ विशेषताएं जान ले। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय इत्यादि। अगर शब्द युग्म यानी कि जोड़े में दिए गए हो तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना ज़रूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे कि भाई बहन है तो उसका भाई बहनों, भेड़ बकरी है तो उसका भेड़ बकरियाँ, उस प्रकार। अब हम थोड़ा फटाफट जान लें कि वचन क्या होता है। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के द्वारा होती है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य इत्यादि शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि शब्द एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। शब्द युग्मों का वचन परिवर्तन करते समय दोनों शब्दों के वचन बदलने के स्थान पर सिर्फ अंतिम शब्द का ही वचन बदलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने वचन की व्याख्या और वचन के भेद और उनके उदाहरण देखे और समझे। आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।